हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, वो मैं चार्ट पर ड्रॉ करके चार्ट पोस्ट करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो लर्निंग पर्पस से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। सो फ्रेंड, सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम यहाँ पर देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। एक बड़े टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए इसका क्या बिहेवियर चल रहा है। अभी तक ये प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव कर रहा था अप साइड। यहाँ टॉप्स इसने क्या क्या रिजेक्शन को फेस किया है और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया था। सपोर्ट देखिए यहाँ पर लिया है, ये हमारे लिए क्या था, सपोर्ट का लेवल था। यहाँ पर जो लेवल निकल कर आया था, यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम 41,880 के पास। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया। अब यहाँ पर फिर से इसने क्या किया, एम पैटर्न बनाया और यहाँ पर फॉल देखने को मिला। सेकेंड टाइम आया, यहाँ पर फिर से देखिए इस कैंडल को अगर हम देखें किस तरह से ये इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। आज मार्केट इसी कैंडल के अंदर मूव करता रहा। अगर हम इस कैंडल को देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसने क्या कर लिया, एक एरिया बना लिया, यानी कि यहाँ पर साइडवेज रह गया। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर ये कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल, ठीक है। नीचे से देख सकते हैं कितना रिजेक्शन आया हुआ है, यानी कि बायर्स कितना ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी लेवल से बायर्स क्या हैं, इसी लेवल के आसपास से बायर्स एक्टिव हैं। तो मार्केट फिर से यहाँ पर डाउन आया, लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेवल के आसपास है 41,700 के पास का एरिया है। यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए डाउन आया था लेकिन सपोर्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो अभी आज मार्केट ने देखिए एक रेंज बना ली है, इसी के अंदर मूव करता रहा। अब अगर ये ब्रेकआउट करेगा अप साइड तो एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA को देखिए, यहाँ पर 50 EMA से कितनी बार रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। प्लस यहाँ पर ट्रेंड हमारा क्या था, डाउन था। यहाँ से देखिए, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर देखिए डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अब गया रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया। देखिए 50 EMA के आसपास से क्या करता है, ये रिजेक्शन को फेस करता है, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉल आया। अब आज मार्केट ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। अगर हम देखें यहाँ पर, इसे मैं रिमूव कर दूँ एक सेकंड तो थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फॉल आया, सपोर्ट बनाया, अब गया, फॉल आया, सपोर्ट बनाया, अभी यहाँ पर है। अब अगर देखें यहाँ पर क्या है, ये डब्लू पैटर्न भी बना सकता है। प्रॉपर जो सेफ एंट्री कहते हैं हम अप साइड के लिए, सेफ एंट्री कहाँ पर बनेगी, इस लेवल के ऊपर 42,700 के ऊपर। अगर कल मार्केट यहाँ से निकलता है तो ध्यान रखिएगा ये 50 EMA, आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ फ्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम की, अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो 42,460 का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन को फेस करके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। अप साइड जो सेफ ट्रेड बनेगी कहाँ पर बनेगी, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि इसके आसपास से क्या है, इस लेवल के पास से फॉल आ रहा है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा फॉल आया, मार्केट दोबारा से यहाँ पर गया लेकिन फिर से इसने फॉल किया। थर्ड टाइम फिर से इसी के आसपास से फिर से फॉल किया है। तो इस लेवल के आसपास से क्या है, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। 42,650 से लेकर 42,070 की एक ये रेंज है, से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है सेलर्स एक्टिव होते हैं और डाउन साइड की तरफ को लेकर आते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अगर डाउन आता है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया है, किस चीज़ का, सपोर्ट का एरिया। अभी मार्केट इस जो ये रैली आई हुई है डाउन साइड की, इसके अंदर मूव कर रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो देखिए फ्रेंड, बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चीज़ों को बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तभी आप जो है एक ट्रेंड और एक मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। आप ट्रैप होने से बच सकते हैं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं चार्ट को। तो देखिए अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने कितना बड़ा फॉल दिया। फॉल देने के बाद यहाँ पर देखिए फॉल दिया, फॉल देने के बाद दूसरी कैंडल ने देखिए किस तरह से मूवमेंट दिया। अगर हम यहाँ पर देखें, ये 15 मिनट की कैंडल,
किस तरह से यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं और मार्केट को ऊपर को खींच कर लेकर गए। और यहाँ पर क्या क्या है, एक साइडवेज रहा, एक एरिया बना लिया जिसके अंदर यहाँ पर अप डाउन करता रहा, यानी कि वॉलेटाइल रहा एक तरह से। तो अगर कल इस रेंज के बाहर निकलता है, ध्यान रखिएगा हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या होगा, इम्पोर्टेंट लेवल 42,078 का लेवल। अप साइड से जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन को फेस किया है आज मार्केट ने। यहाँ पर ये 42,313 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट इसी के अंदर देखिए किस तरह से मूव करता रहा, एक रेंज के अंदर रहा, छोटा मूव डाउन साइड, फिर आप फिर से डाउन, फिर से आप फिर से डाउन, इस तरह से मूवमेंट करता रहा। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर कल इसके अंदर ओपन होता है इस रेंज के अंदर, ये डाउन साइड से 42,078 का लेवल और अप साइड से 42,313 का लेवल, अगर इसके अंदर ओपन होता है, अगर ब्रेक करता है अप साइड, तो फ्रेंड ध्यान रखिए प्रॉपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अप साइड के यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, चलिए हम यहाँ पर टारगेट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा ये लेवल 42,430 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है। देखिए तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा जो हमारा 42,430 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है, सपोर्ट बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये लेवल होगा 42,550 का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हाई बनाया हुआ है 42,670 के आसपास का लेवल, इस कैंडल का ये जो हाई है, इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल भी हम देख सकते हैं। सो फिर यहाँ पर हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन साइड यहाँ पर अभी क्या है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। यहाँ देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से रिजेक्शन को फेस किया है, डाउन आया। 50 EMA के ऊपर है, अगर क्लोजिंग मिलती है 50 EMA के नीचे, प्लस ये हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल 42,078 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये प्राइजेशन बनाते हुए डाउन आ रहा है, तो जो हमारे पास डाउन साइड में जो टारगेट होंगे, तो यहाँ पर हम जो टारगेट देखेंगे इस लेवल तक दिखा सकता है 41,938 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल, तो इसे ध्यान रखेगा 41,938 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा वैसे तो सपोर्ट पूरा का पूरा एरिया है जो अभी मैंने आपको वाली टाइम फ्रेम पर बताया है। तो डाउन साइड यहाँ पर 41,800 के आसपास का भी लेवल जो है हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड तरफ को मूव करेगा। इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है तो हम इन लेवल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टारगेट 42,080 के आसपास का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा 41,940 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 41,800 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। अगर मूवमेंट देता है अप साइड, अभी जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए डाउन आया, यहाँ पर ये लो बनाया, ब्रेक नहीं हुआ, अब गया डाउन आया, ये लो बनाया, ब्रेक नहीं हुआ। तो अभी क्या है, यहाँ पर सपोर्ट जो है शिफ्ट हो रहा है अप साइड में। ठीक है, सपोर्ट यहाँ पर लिया, ये ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया 42,000 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया, अब गया फिर से डाउन आया, लेकिन यहाँ पर अब क्या किया, 42,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर मूवमेंट देता है अप साइड, तो बहुत अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 42,500 के आसपास के लेवल तक। तो प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का, क्योंकि कल है एक्सपायरी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर क्या बन सकता है कि अगर मार्केट इसी के अंदर मूव करता रहे, इसी रेंज के अंदर मूव करता रहे, और उसके बाद जिस तरफ को ब्रेक करेगा, बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक जो है एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड हो या फिर डाउन साइड। तो देखिए फर्स्ट कैंडल ये बनी हुई, फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, डाउन साइड का इसने ब्रेक किया, लेकिन जो है फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्या बनी, हैमर कैंडल, यानी कि नीचे से क्या कर लिया इसने, सपोर्ट ले लिया, ब्रेक किया, लेवल रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर मूवमेंट दिया अप साइड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लेवल्स निकल कर आए हैं एचडीएफसी बैंक के लिए, तो देखिए यहाँ से इस लेवल से
1599 के लेवल से क्या किया था इसने, रिजेक्शन फेस किया था और इतना बड़ा फॉल आया था। अभी मार्केट इसी के अंदर यहाँ पर देखिए मूव कर रहा है, फिर से रिजेक्शन को फेस किया है। अगर हम इस कैंडल का हाई देखें तो इस कैंडल का हाई है 1598 का लेवल, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रेंज फिर से बना रहा है। डाउन साइड से जो हमारा लेवल है 1585 का लेवल और अप साइड से 1599 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज रहेगी, इसे ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक करता है अप साइड ध्यान रखिएगा। यहाँ से फॉल आया है तो अगर मूव करता है अप साइड, क्लोजिंग मिले, रिट्रेस करे, तभी हमें यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। जो टारगेट होगा 1610 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है अप साइड। डाउन आता है तो फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर डाउन आता है तो डाउन साइड हमें जो ट्रेड प्लान करना है 1585 के नीचे, इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल तक लेवल होगा हमारा 1574 का लेवल, तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है HDFC बैंक। चलिए हम देख लेते हैं ICICI बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें ICICI बैंक की, तो देखिए ICICI बैंक की अगर हम ये कैंडल देखें, यहाँ पर ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल है रिजेक्शन फेस किया और दूसरी कैंडल ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट यहाँ पर लेने के बाद इसने देखिए हाई कहाँ पर बनाया, किस लेवल तक, 870 के लेवल पर, 870.85 के आसपास रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। उसके बाद फिर से इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया है, यानी कि जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट चल रहा था सेम उसी तरह से यहाँ पर ICICI बैंक ने भी मूवमेंट दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, अब ये एक रेंज के अंदर फिर से ये फंस चुका है। ठीक है, ये हमारे लिए पूरा की पूरी एक रेंज रहेगी। इसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ रेंज के अंदर ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। अभी डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, अगर ये डाउन अगर और नीचे आता है तो यहाँ पर ये लेवल होगा हमारा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप ट्रेड प्लान करते भी हैं रेंज के अंदर तो छोटी क्वांटिटी से और प्लस स्टॉप लॉस के साथ में आप काम किया करिए। तो देखिए अभी क्या है, ये रेंज है, अगर मूवमेंट देता है अप साइड, यानी कि अगर यहाँ से निकलता है अप साइड, क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट करेगा, जब अप साइड मूव करेगा तब हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है, रिजेक्शन फेस किया, तो अभी इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 869 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि इस लेवल से फॉल बार बार आ चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड ध्यान रखेगा, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है तो 877 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। अगर डाउन आता है तो 859 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, इस लेवल के नीचे 859.65 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग मिले, रिट्रेस करे, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होंगे फिर हम यहाँ पर 854 का लेवल, ये जो लो बनाया हुआ है इस लेवल तक भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड, कि अगर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर डाउन आ रहा है, अगर एक ही कैंडल यहाँ पर, अब ध्यान रखिए, अगर एक ही कैंडल यहाँ पर बड़ी बन जाती है तो आपको क्या करना है, ट्रेड को फिर अवॉइड कर देना है फ्रेंड, फिर वहाँ पर आपको एसएल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपना एसएल देखना है तभी इस ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, तो ये था मेरा सिनेरियो ICICI बैंक में। चलिए अब हम देख लेते हैं SBI बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें SBI बैंक की, तो देखिए इतने बड़े फॉल के बाद फॉल आया, यहाँ सपोर्ट बनाया, अप गया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, यहाँ से अप, तो ये एक चैनल के अंदर देखिए मूव कर रहा है। ठीक है, एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है जहाँ पर ये क्या करता है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कल यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर डाउन आता है इस तरह से, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर डाउन आता है तब हम यहाँ पर जो है ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड का। और जो टारगेट देखने को मिलेगा तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो हमारे पास टारगेट निकल कर आएंगे तो फिर यहाँ पर 592 का लेवल एक हमारे पास ये टारगेट होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 590 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है SBI बैंक। अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो देखिए एक ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन का लेवल है 599.20 का लेवल, क्योंकि यहाँ से फॉल आया हुआ है। तो अगर मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर फिर से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अप साइड हम कहाँ पर जाएंगे, 599 के लेवल, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल लेती है तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ये लेवल नज़र आ रहा है 602 का लेवल, यहाँ पर ये लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है SBI बैंक। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 605 का लेवल भी देखने को मिल सकता है SBI बैंक में। चलिए हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक को।
अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस बैंक की, तो देखिए फ्रेंड एक्सिस बैंक का मूवमेंट जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, यहाँ पर देखिए फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया, अब गया फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, इस लेवल से फिर से फॉल आया। तो यानी कि ये लेवल हमारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। लेवल हो गया हमारा 955 का लेवल, 955.65 के आसपास का लेवल है। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। और डाउन साइड से ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। और इस लेवल पर जब भी सपोर्ट लेता है तो एक बड़ी बाइंग आती है, देखिए एक बड़ी बाइंग आती है जब भी यहाँ पर इस लेवल पर आता है। तो ये डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा लेवल, 943 का लेवल, और अप साइड से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल 955 का लेवल। इसी के अंदर यहाँ पर एक्सिस बैंक क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब भी ध्यान रखिए ये क्या किया इसने, यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया है और डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। अगर ये डाउन आता है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा फिर से इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 943 का लेवल। डाउन आता है यहाँ पर, अगर आपको फिर से सपोर्ट की कोई कैंडल मिलती है, अभी देखिए सारी कैंडल कौन सी बनी हुई है, जिसने सपोर्ट लिया है हैमर कैंडल। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल हैमर, यहाँ सपोर्ट बनाया, सेकंड कैंडल हैमर, अगर यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया, ये भी कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल। ये कौन सी कैंडल है, डोजी कैंडल। तो सपोर्ट पर आता है, फिर से यहाँ पर डोजी कैंडल या फिर हैमर कैंडल मिलती है तो आप अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये कई बार यहाँ पर क्या कर चुका है, सपोर्ट ले चुका है। तो अभी यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। प्राइजेक्शन बनाते हुए आता है, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, क्लोजिंग मिलती है। अब एक ही कैंडल, ध्यान रखिए, अगर एक ही कैंडल यहाँ पर आ जाए, रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि एक ही कैंडल यहाँ पर मूव कर देगी, यानी कि एक ही कैंडल में ही पूरा मूवमेंट आ जाएगा। तो हमें इस तरह से ट्रेड को प्लान नहीं करना है। प्लान कैसे करना है, प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आए, कुछ देर रुके यहाँ पर, उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी 943 के लेवल को ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की कैंडल मिलती है तो फिर से आप अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा 952 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 955 का लेवल। अप साइड सेफ एंट्री अप साइड के लिए क्या होगी, 955 के ऊपर इस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करेगा, क्लोजिंग देने के बाद इस लेवल को सपोर्ट बनाए, उसके बाद निकलता है, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए टारगेट में यहाँ पर 959 का लेवल और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये जो हाई, ये 963 के आसपास का लेवल भी हमें एक्सिस में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें कोटक बैंक की। देखिए फ्रेंड समझाने को बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या होता है ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको कम टाइम में बता पाऊँ, सिखा पाऊँ। तो चीज़ों को ध्यान से सुना करिए, ध्यान से जो है लेवल्स को देखा करिए कि मैं क्या लेवल्स पर क्या चीज़ें बता रही हूँ। तो देखिए अभी क्या है, कोटक बैंक ने यहाँ पर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। देखिए ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, बार बार यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट लेता है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी अप साइड से ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। अगर कल ये ब्रेक करता है, इसको रीटेस्ट करे, उसके बाद मूव करता है अप साइड, तब आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है 1816 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। अगर डाउन आता है, अभी क्या रिजेक्शन कैंडल मिली हुई है, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है तो इस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 17,088 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इन लेवल्स को। अगर इसके नीचे निकलता है, अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए आता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, प्लस यहाँ पर ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है 1788 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर यहाँ पर फिर से फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो जो फॉल के लेवल्स होंगे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो टारगेट जो यहाँ पर होगा 17,084 का लेवल, यहाँ पर ये जो लो बनाया हुआ है, यानी कि जो सपोर्ट बनाया हुआ है ये, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1779 का लेवल भी देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। तो ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट फ्रेंड्स। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन स्टॉक को आप जो है नज़र में रख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दी अप साइड। और यहाँ पर देखिए कल मैंने आपको ये लेवल बताया था कि ये हमारे लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 17,975 का लेवल।
इस लेवल तक टारगेट बताया था, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया था, यहाँ से क्या किया था इसने, रिजेक्शन फेस किया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर मूवमेंट देता है अप साइड। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया, प्लस 50 EMA था, 50 EMA से भी जो इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया और डाउन साइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये कंसोलिडेशन एरिया में रहा। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एरिया, यानी कि कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, अप डाउन यहाँ पर करता रहा। तो कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आए हैं, तो फ्रेंड देखिए कल के लिए हमारे पास जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट लेवल, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसे ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,975 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े फॉल आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम फॉल आया हुआ है। डाउन साइड से जो सपोर्ट है अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो क्या है, यहाँ पर 17,842 के आसपास का लेवल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने सपोर्ट बनाने के बाद मूवमेंट दिया है अप साइड। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास ये लेवल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ये लेवल, ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर मूवमेंट चल रही है। तो इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अभी देखिए 50 EMA से रिजेक्शन को फेस किया है, फिर से डाउन आया है। फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन एरिया है, कुछ खास मूवमेंट इसके अंदर नहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो ध्यान रखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर ये लेवल 17, मैं ड्रॉ कर देती हूँ ज़्यादा इजी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर निकलता है, कौन सा लेवल है ये, 17,934 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है तो एक छोटा सा मूव हमें देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा यहाँ पर 17,976 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। तो अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास रिजेक्शन की कैंडल है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,010 का लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा अगर मूवमेंट देता है अप साइड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल, जिस तरह से मार्केट मूव करता रहेगा फिर हम अपने लेवल्स को निकालते जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास ये दो लेवल्स हैं अप साइड के लिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 18,000 का लेवल है, ठीक है फ्रेंड, 18,000 के लेवल को ये सपोर्ट बना ले, उसके बाद फिर मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पर मूवमेंट दे सकता है अप साइड। तो फ्रेंड इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये दो लेवल अप साइड के लिए। अगर डाउन आता है, अभी जैसे यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, तो अगर डाउन आता है तो डाउन ध्यान रखिएगा इस लेवल तक टारगेट में दिखा सकता है 17,840 का लेवल। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये डाउन आता है, अगर इसके नीचे निकलता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि, ठीक है। वैसे तो ये पूरा का पूरा एरिया ही हमारे लिए क्या है, पूरा का पूरा वॉलेटाइल एरिया है, थोड़ा सा रिस्की रहेगा इसके अंदर ट्रेड, लेकिन अगर आप प्लान करते भी हैं तो प्रॉपर एसएल के साथ और स्मॉल क्वांटिटी से। तो इसके नीचे निकलता है तो 17,840 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट करते डाउन साइड की तरफ को मूव करता है, तो यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट में दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 17,797 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट में देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव करता रहा, अगर इसी रेंज के अंदर मूव करता रहा, उसके बाद जिस तरफ को ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रेंड है, आपको भी पता है कि ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, यानी कि बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड नहीं है। तो अप साइड मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है ट्रेड लेना, और अगर मैं ट्रेड लेती भी हूँ तो स्मॉल क्वांटिटी से, प्लस अपना एसएल ज़रूर देख लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप भी जो है देखिए। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए और उसके कंपोनेंट्स के लिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उन कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। जो कंपोनेंट्स मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो HDFC बैंक, SBI और एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, तो उन पर नज़र बना के रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।